विश्व अहिंसा दिवस पर आज के इस युद्ध विशेषांक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जिन्होंने दुनिया को अहिंसा और शांति का संदेश दिया था। लेकिन आज उनकी जयंती यानी अहिंसा दिवस पर हम ईरान और इजरायल के युद्ध का ये विश्लेषण आपके लिए कर रहे हैं, या कह लीजिए कि करना पड़ रहा है। करीब 24 घंटे पहले इजरायल के आसमान में गूंजने वाले मिसाइल्स के शोर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ईरान ने इस हमले को अपना पहला बदला बताया है और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने मिसाइल दागकर यह हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरी दुनिया में इस हमले का असर दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन इजरायल के साथ खुलकर खड़े हुए हैं। अमेरिका ने कहा है कि इस हमले में इजरायल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं ब्रिटेन ने भी साफ किया है कि जिस वक्त यह हमला हुआ, ब्रिटेन की सेना की टुकड़ी भी तब इजरायल में ही मौजूद थी और लगातार इजरायल की वो मदद के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई थी। उधर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने G7 देशों की एक मीटिंग बुलाई है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायल को धमकी दी है कि अगर अब ईरान पर हमला हुआ तो वो और ज्यादा खतरनाक तरीके से इजरायल पर हमला करेंगे। और इस बीच ईरान के खुफिया मंत्रालय ने इजरायल के मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें पहला नाम है इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का, और उनके जो दूसरे नेता हैं और डिफेंस अधिकारियों को भी खत्म करने की धमकी दी गई है। यानी अब ईरान ने खुलकर यह कहा है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को छोड़ेंगे नहीं। खुलकर बेंजामिन नेतन्याहू को जान से मारने की धमकी ईरान ने दी है। और इस लिस्ट में तस्वीर के साथ नेतन्याहू का नाम और उनकी तस्वीर मौजूद है। और उसके बाद इजरायल के रक्षा मंत्री और इजरायल के सेना प्रमुख का भी इस लिस्ट में नाम है। आप देख सकते हैं ये जो लिस्ट है, मोस्ट वांटेड लिस्ट ईरान की, ये जारी की गई है और इसमें नेतन्याहू का नाम सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा उनकी तस्वीर के साथ। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजरायल में खुफिया एजेंसियों ने भी अपनी मीटिंग बुलाई और इस बैठक में इजरायल ने ईरान से बदला लेने की अपनी एक नई रणनीति बनाई है। इस मीटिंग में इजरायल के सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख भी शामिल थे। और ईरान ने कल रात 181 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जरिए इजरायल पर हमला किया। इसके जवाब में इजरायल ने कहा कि अब ईरान को ऐसा जवाब मिलेगा जिसे ईरान और ईरान के लोग सदियों तक याद रखेंगे। इजरायल के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि ईरान ने रेड लाइन पार कर ली है, जिसका बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा। और ईरान ने अमेरिका को भी चेतावनी दी है कि वो इस जंग में शामिल ना हो। अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि अमेरिका की सेना इजरायल की रक्षा के लिए पूरी तैयार है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अमेरिका अब इजरायल के पीछे आकर खड़ा हो गया है। अमेरिका ने कह दिया है कि हम इजरायल की रक्षा करेंगे, हम इजरायल को हर जरूरी मदद देंगे, हथियार देंगे। और ब्रिटेन ने भी कह दिया है कि वो भी इजरायल का समर्थन कर रहा है। ब्रिटेन ने तो यह भी कहा है कि उसकी सेना की एक टुकड़ी इजरायल में मौजूद थी कल रात को भी, और ब्रिटेन की एयरफोर्स ने ईरान के कुछ ठिकानों को अपने निशाने पर लिया हुआ था। अब देखिए अमेरिका ने क्या कहा है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने इस युद्ध के बारे में क्या कहा है वो देखिए। ईरान के आर्मी चीफ ने यह धमकी दी है कि वो इजरायल के नागरिकों को भी अब अपना निशाना बना सकते थे, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका खुलकर इजरायल के साथ खड़े हुए हैं। तो अब आपने ये देख लिया कि पिछले 24 घंटे में जब से ईरान ने लगभग 200 मिसाइल्स इजरायल पर छोड़ी हैं, तब से पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े नेता हैं, पूरी दुनिया के देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो पिछले 24 घंटे में सिर्फ इसी युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, इसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, उनमें से ज्यादातर देश अब इजरायल के पीछे खड़े हैं। वो इजरायल का समर्थन कर रहे हैं और ईरान अपनी तरफ से धमकियां दे रहा है। और इजरायल ये कह रहा है कि ईरान ने जो काम किया है, जो दुस्साहस किया है, इसका उसे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
दुनिया में जब भी दो देशों के बीच युद्ध होता है तो उसे लेकर दोनों ही देश बड़े बड़े दावे करते हैं, क्योंकि युद्ध में हथियारों के साथ साइकोलॉजी की लड़ाई भी होती है। यहां पर भी कल से आज तक अगर आप देखेंगे तो इजराइल और ईरान की तरफ से भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ईरान का दावा है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम ईरान के इस हमले को रोकने में बिल्कुल नाकाम हो गया और ईरान की 90% मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट किया है और ईरान ने इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान किया है। यह ईरान का दावा है, जबकि इजराइल का यह कहना है कि उसने ईरान की 90% मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया और इस हमले में सिर्फ एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत हुई है। तो अंतर आप देखिए, ईरान कह रहा है कि उसकी 90% मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंची हैं और उन्होंने अपना नुकसान इजराइल का किया है। इजराइल कह रहा है कि 90% मिसाइलों को उसने रोक दिया है। तो ये पिछले 24 घंटे में जो ईरान ने मिसाइल से हमला किया है इजराइल के ऊपर, उसकी सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही हैं। कुछ तस्वीरों में आप देखेंगे कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जिसमें ये मिसाइल्स नीचे गिरती हुई नजर आ रही हैं और इनसे नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए ईरान का दावा है कि 90% मिसाइल्स इजराइल तक पहुंच गई हैं और वो अपने लक्ष्य तक पहुंची हैं। लेकिन यहां आप देखिए, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब कल रात ये हमला हुआ तो इनमें से बहुत सारी मिसाइल्स को आप हवा में ही नष्ट होते हुए देख पाएंगे। और ये जो हवा में नष्ट हो रही हैं मिसाइल्स, ये इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर रहा है। और कुछ मिसाइल्स लेकिन ऐसी हैं जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम से छूट गई और फिर वो नीचे गिरी हैं, जिनसे नुकसान जरूर हुआ होगा। लेकिन दोनों के दावों में इतना फर्क है कि ईरान कहता है कि 90% मिसाइल पहुंची हैं अपने लक्ष्य तक, ईरान यह कहता है, और इजराइल कहता है कि 90% मिसाइल्स को हमने ऊपर ही हवा में नष्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कैसे ये मिसाइल्स नष्ट होती हैं। इजराइल के डिफेंस सिस्टम की ताकत पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ईरान की ओर से यह दावा किया गया कि इस हमले में इजराइल के कम से कम 20 F-35 फाइटर जेट्स को नष्ट कर दिया गया है। यह बहुत बड़ा दावा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इजराइल के पास जो अमेरिका में बने F-35 फाइटर जेट्स हैं, कम से कम 20 फाइटर जेट्स को ईरान की मिसाइल्स ने नष्ट कर दिया। और अगर ऐसा है तो इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इजराइल ने खंडन किया है इस खबर का और कहा है कि उसके एक भी विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इजराइल की सेना ने कहा है कि उसके फाइटर जेट्स, उसके ड्रोन्स और उसके दूसरे हथियार पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उसके जो हवाई अड्डे हैं वो सुरक्षित हैं। इस हमले में ईरान ने अपने सबसे ताकतवर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था। तो इस हमले की गंभीरता को आप समझिए। ईरान ने ये जो हमला है बड़ा जोर लगाकर किया और ईरान के पास जो उसकी बेस्ट मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल ईरान ने इसमें किया है। और उसकी बेहतरीन मिसाइल्स कौन सी हैं उनके नाम आपको बताते हैं। इनमें शहाब 3 और फतह 2 जैसी मिसाइल्स शामिल थीं, जिन्हें कल रात को ईरान ने इजराइल के ऊपर छोड़ा। फतह 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 1400 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को हिट कर सकती है। तो इसकी रेंज है 1400 किलोमीटर और इसकी रफ्तार है 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि शहाब 3 मिसाइल की जो रेंज है वो है 1300 किलोमीटर और इसकी रफ्तार है 8,500 किलोमीटर प्रति घंटा। हाइपरसोनिक स्पीड से, जो हाइपरसोनिक स्पीड है वो ध्वनि की स्पीड से 5 गुना ज्यादा होती है। जब आप ये कहते हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं तो इसका मतलब ये है कि इन मिसाइल्स की जो स्पीड है वो हाइपरसोनिक स्पीड है और हाइपरसोनिक स्पीड ध्वनि की स्पीड से, यानी आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा होती है। ध्वनि 1 सेकंड में 332 मीटर का सफर तय करती है और फतह 3 मिसाइल 1 सेकंड में 4.5 किलोमीटर का सफर तय करती है। तो आप सोच लीजिए कि यह ध्वनि की रफ्तार से भी कई गुना ज्यादा रफ्तार वाली मिसाइल है जो कल ईरान ने जिसका इस्तेमाल किया। अब आपको इजराइल के डिफेंस सिस्टम के बारे में बताते हैं जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और जिसने
ईरान की मिसाइलों के हमले से इजराइल के नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया और इजराइल का ऐसा कहना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ है और सिर्फ एक नागरिक की जान गई है इस पूरे। अब आप सोचिए, अगर ईरान ने 180 से 200 के बीच इतनी खतरनाक मिसाइल्स दागी हैं इजराइल के ऊपर और इजराइल कहता है कि उसके सिर्फ एक नागरिक की इसमें जान गई है और बहुत ही मामूली नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि इजराइल यह दावा कर रहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सारी मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर दिया, पहुंचने नहीं दिया। अब देखिए, ईरान ने अपनी बेस्ट मिसाइल्स इस्तेमाल की, लेकिन इजराइल के पास भी बहुत ताकतवर और बड़ी मिसाइल्स हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर है उसका एयर डिफेंस सिस्टम, जो ऊपर से आने वाली मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर देता है। और कई बार इस सिस्टम के इंटरसेप्शन में कमी भी आती है, जैसा कि कल हमने कई बार देखा कि बहुत सारी मिसाइल्स ऐसी हमें नजर आईं जो ईरान ने छोड़ी और उन्हें इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। जब वो गिरी होंगी इजराइल की भूमि पर, कितना नुकसान हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम 100% मिसाइल्स को रोक नहीं पाया, यानी सबको नहीं रोक पाया। लेकिन इजराइल के लोगों की जान बचाने वाला ये एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत ताकतवर और बहुत भरोसेमंद माना जाता है और पूरी दुनिया में आज एक बार फिर से इसकी चर्चा हो रही है।